Good morning, students. In ENG DSC 102 वी आर गोइंग थ्रू ब्लैकआउट। एक जो स्टोरी है जमाइका बैकग्राउंड की स्टोरी है ये, उसमें जो है रूल्ड का मेल वर्सेस फीमेल कंसेप्ट दिखाए गए हैं और उसमें एटीट्यूड ऑफ एन अमेरिकन एंड एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन हु बिलोंग टू जमाइका दिखाया गया है। और जो लेडी है वो रोड पे खड़ी होकर बस का वेट कर रही है, रात का टाइम है, वो जानती है कि आसपास उसके कॉलोनाइजर्स हैं यानी अमेरिकन लोग हैं, लेकिन बेसिकली वो एरिया जमाइका का है। अ पर्सन कम्स नियर और वो उससे बात करता है, उससे सिगरेट मांगता है, सिगरेट जलाने के लिए कुछ मांगता है। शी ऑफर्स हिम हर ओन सिगरेट, लेकिन जैसे ही वो सिगरेट को टच करता है उसके बाद वो उसको गटर में फेंक देती है। नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, लेडी इज अ बिट स्कैर्ड ऑफ हिम एंड हिज प्रेजेंस एंड अल्टीमेटली शी लीव्स दैट वेरी प्लेस। वो वहाँ से चली जाती है बस लेके। और जो वो लड़का है वो क्या करता है कि जो सिगरेट का उसने स्टब फेंका था ना, हाफ ऑफ द सिगरेट विच वॉज अनयूज्ड विच वॉज नॉट एन्जॉयड बाय हर, वो झुक के उसको वो गटर से वो उठा लेता है। तो चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। मैं आपको इसके 3 वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। दिस वन इज फोर्थ वीडियो ऑफ ब्लैकआउट। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। लेट मी सी द क्वेश्चंस इन द बुक, देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली. Some of the questions are very important, so we will discuss those important questions. First of all, you must go through reading comprehension won't be there, it would be your आपकी जो है वो रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आते हैं, मैं आपको सेंड करूँगी और आपने उनको अकॉर्डिंगली आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद है द अप्रोच ऑफ द यंग मैन इंट्रीग्स द अमेरिकन गर्ल बाय। देखो रात का टाइम है, दैट वेरी लेडी इज़ ऑल अलोन एंड शी इज़ फीलिंग अनकम्फर्टेबल बिकॉज पहले तो शी वॉज कम्फर्टेबल क्योंकि जो वो एरिया है दैट इज़ इनहिबिटेड बाय द अमेरिकन। जो अमेरिकन का एरिया है उसकी स्लाइट सी चीख पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसके लिए नुकसान हो सकता है। लेकिन शी इज़ अ बिट वो थोड़ा सा डर जाती है व्हेन दैट वेरी मैन कम्स टू हर, ट्राइज टू टॉक टू हर, उससे मैचेस वो मांगता है। एंड शी इज़ बिलोंगिंग टू अमेरिका, जहाँ पे बेसिकली ब्लैक पीपल के साथ जो ट्रीटमेंट था वो ठीक नहीं था। एंड इस ब्लैक मैन को वो सिगरेट तो देती है, लेकिन शी थ्रोज दैट वेरी सिगरेट अवे विदाउट कंज्यूमिंग इट और विदाउट यूटिलाइजिंग इट, शी थ्रोज इट अवे। एंड वो क्या है, वो रेसिज्म है ना, कि किसी का हाथ लगाई हुई चीज़ शी डजंट वांट टू यूज़। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज व्हाई डज ही रिक्वेस्ट फॉर अ लाइट, व्हाई डज हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लाइट कॉजेज सम टेंशन। उसकी जो रिक्वेस्ट फॉर लाइट है वो थोड़ी टेंशन क्यों कॉज करती है? बिकॉज शी आस्क्स हर फॉर अ मैच बॉक्स। ठीक है, वाइट लेडी इज़ एन्जॉइंग हर ओन सिगरेट इन हर ओन वे, लेकिन अब उसको ये लगता है कि ही ट्राइज टू कम्युनिकेट हर, ही ट्राइज टू कम नियर हर। अब उसको लगता है थोड़ा सा अनसेफ वो फील करती है। एक तरफ उसको ये लग रहा है कि शी इज़ लिविंग इन एन एरिया विच जमाइका में तो है, लेकिन उसके कॉलोनाइजर्स का वो एरिया है, अमेरिकन है वहाँ पे। देन शी फील्स लाइक अ फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी इज़ देयर, कि हम तो जो है वो रूलर्स हैं और ये जो लोग हैं वो रूल्ड हैं। ठीक है, और अब क्या है, तो ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर स्मोकिंग। वो उससे लाइट मांगता है, वो लाइट कैसे देती है, उसको अपनी सिगरेट ऑफर करती है कि तू मेरी सिगरेट से यू कैन लीट योर ओन सिगरेट। एंड ही फील्स वेरी मच सेटिस्फाइड एंड ही बिगिंस टू स्मोक दैट वेरी हाफ ऑफ सिगरेट विच ही हैज़ सेव्ड। आधी सिगरेट उसने पहले पी थी, आधी सिगरेट को अब ख़त्म कर रहा है। और उस लेडी का एटीट्यूड देखो, उसने थोड़ी सी स्मोक की, उससे बाकी की सिगरेट को उसने उठा के बाहर फेंक दिया। ठीक है, जब वो लेडी चली जाती है तो वो फिर उस सिगरेट को उठा के जो है वो स्मोक करने लगता है। वाई डज हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लाइट कॉजेज सम टेंशन, इज़ द यंग मैन टीजिंग हर। तो एक्चुअली शी फील्स, ठीक है, और उसको ये लगता है कि ही इज़ टीजिंग हर, एक्चुअली ही वॉज नॉट टीजिंग हर, वो उसे सिगरेट जलाने के लिए लाइट चाह रहा था। वो चेंजेस हिज पोलाइट एटीट्यूड टू कोल्ड स्पेकुलेशन। सो उसका जो कोल्ड जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज होता है, देखो पहले ही आस्क एन अमेरिकन फॉर अ सिगरेट और वो सब कुछ उसको मिल जाता है, ही एन्जॉयज दैट एंड दे कम्युनिकेट लिटिल बिट ऑफ, उनका कम्युनिकेशन भी होता है। लेकिन फिर क्या करती है, व्हेन शी थ्रोज हर हाफ स्मोक्ड सिगरेट, आधी सिगरेट यूज़ की उसको फेंक देती है ना, बिकॉज दैट वेरी ब्लैक मैन हैज़ टच। उसको बहुत अजीब सा फील होता है ब्लैक मैन को कि हाउ कैन शी डू लाइक दिस, वो लेडी इस तरह से कैसे करती है। शी हैज़ शोन हर रेसिस्ट एटीट्यूड, एक्चुअली जो कलर डिस्क्रिमिनेशन वाला एटीट्यूड है, इट इज़ मेड क्लियर है। एंड हिज फ्रस्ट्रेशन इज़ इंक्रीज्ड व्हेन, उसको लगता है कि उसने कहा था ना बीच में एक चैप्टर में कि अगर तुम एक मेल होती तो तुम्हारा मेरा डील किसी और तरह से होता। सो व्हाट वाज इट, इट वाज लाइक कि मैं तुम्हें हिट करता द वे आप थ्रोन अ सिगरेट। जैसे कई बार होता है ना, कोई चाय पी रहा है, मान लो मैं आप
आपके पास आती हूँ, आई टेक टी, एंड व्हाट डू यू थ्रो दैट कप अवे, मेरे सामने उसको आप थ्रो कर देते हो, तो क्या होगा, आई विल फील इंसल्टेड, ठीक है ना। उसी तरह से ही चलता है। एंड ही सेज दैट वो उसको ये भी बताता है कि जो उसका जो पोलाइट एटीट्यूड था, ही वांटेड टू थैंक हर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, वो बदल जाता है व्हेन ही सीज द एटीट्यूड ऑफ दैट वेरी लेडी, रेसिस्ट लेडी, दैट वेरी अमेरिकन लेडी, दैट वेरी फेयर लेडी टुवर्ड्स हिमसेल्फ, ठीक है। व्हाई डज दिस क्वाइटनेस डिस्टर्ब हर मोर देन रूडनेस वुड हैव डन। तो जो अमेरिकन लेडी है, आपने कभी भी देखा होगा ना, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वी नीड टू कम्युनिकेट विद समवन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ आप डर जाते हो, आप बस स्टैंड पे कहीं अकेले खड़े हो, नीड टू कम्युनिकेट विद समवन, लेकिन सडनली वहाँ पे एक इंसान आता है और वो आपको डरा देता है। अगर तो आप दो लोग हो, यार कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, यूल फील गुड, श्योरली यूल फील गुड, लेकिन ये हर बार तो नहीं होगा ना। अब जैसे उसके साथ हुआ लेडी के साथ, शी वॉज स्टैंडिंग अलोन, लेकिन व्हेन दैट वेरी ब्लैक मैन कम्स टू हर, शी फील्स लाइक शी डजंट फील गुड एक्चुअली। तो जब वो सिगरेट उससे मांगते, शी गिव्स हिम सिगरेट, लेकिन उसकी सिगरेट को फेंक के अपना रेसिस्ट एटीट्यूड जो है वो क्लियर कर देती है। अब वो जब उस सिगरेट को फेंक देती है तो ब्लैक मैन जो है ही फील्स वेरी मच इंसल्टेड, और ये गर्ल की जो रेसिस्ट फीलिंग है, उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स रूल्ड है, वो दिखाता है। एंड somehow he tries to control himself and the girl looks at his face, his body language and feels disturbed। और उसको ऐसा लगता है कि ये कुछ ना बदतमीज़ी मेरे साथ करने वाला है, लड़की को लगता है। so she feels a little bit upset। उसकी बॉडी लैंग्वेज मैं आपको बहुत बार बताती हूँ, I've discussed with you many times that body language plays a very important role, the way we stand, the way we look at someone, the way we behave with someone, the way we sit towards हमारा, the way our face speaks, आइज़ बोलती हैं, हमारे लिप्स वाला एरिया बोलता है, फोरहेड बोलता है, तो द वे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर फेस स्पीक्स, इट रिवील्स अ लॉट अबाउट आवर पर्सनैलिटी। तो उस तरह से वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से डर जाती है, और फिर क्या करती है वो कि शी फील्स डिस्टर्ब्ड। उसने कुछ भी नहीं बोला है। ब्लैक पीपल दे आर वायलेंट बाय नेचर, क्यों है वो आपको पता है कि अफ्रीका में वो लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, पानी नहीं मिलता, खाने के लिए उनको मीलों तक जाना पड़ता है, जानवरों को वो मार के खाते हैं, तो देयर एटीट्यूड इज़ लाइक दैट। बट द वे दैट वेरी मैन कीप्स क्वाइट, वो अपनी वायलेंस को शो नहीं करता, वो चुपचाप रहता है, तो दिस वेरी थिंग डिस्टर्ब्स द लेडी। सो आपका इसमें एक क्वेश्चन है, इन दिस कंट्री देयर आर ओनली मैन एंड वीमेन, डज द यंग मैन मीन द डिफरेंस ऑफ क्लास एंड रेस डोंट मैटर, do the two characters in fact react to each others, any man any woman, as suggested at the end of the story। ऑब्वियस है, लोगों के बीच में डिवीजन है, कास्ट है, क्लास है, जेंडर है, रिलीजन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवीजन आर देयर, लेकिन वो बोलता है कि हमारे केस में जो जमाइकन सोसाइटी है वहाँ पे मेल और फीमेल ही हैं, बाकी कलर डिस्क्रिमिनेशन डजेंट एग्जिस्ट। फिर दे कम टू नो दैट वाइट पीपल जो है वो they don't treat the people of America in a proper manner। so लेकिन वो लड़का क्या कहता है उस लड़की को कि हमारी कंट्री में ऐसे कोई बैरियर्स नहीं है, इस तरह की कोई हर्डल नहीं है, डिस्टर्बेंसेस नहीं है। when she boards the bus she remains conscious of the black young man's कॉन्शियस स्क्रूटनी विदाउट इंटरप्शन ऑफ आर्टिफिशियल बैरियर्स। वो ये फील करती है कि दोनों जो हैं वो दोनों जैसे एक दूसरे को अच्छी तरह से एनालाइज कर रहे हैं, उनके बीच में कोई बैरियर्स नहीं है। द ब्लैक अमेरिकन गर्ल हैज़ अ टिपिकल रेसिस्ट एटीट्यूड टू द यंग मैन। यस, उसका टिपिकल एटीट्यूड है ये, आपका राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं उसमें ये इंक्लूड होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन जो है आपका, हाउ डू द रेफरेंसेस टू सिगरेट फंक्शन टू स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोरी। सिगरेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कन्वर्सेशन कहाँ से शुरू होती है, व्हेन शी इज स्मोकिंग अ सिगरेट एंड ही फील्स लाइक ही नीड्स समथिंग टू लिट हिज सिगरेट, और वो उसको सिगरेट जलानी होती है, फील्स लाइक टॉकिंग टू हर, ही टॉक्स टू हर, ही आस्क्स हर टू गिव हिम द सिगरेट, लेकिन वो क्या करती है, ही आस्क्स हर फॉर लाइट, तो उसके पास शी डजंट हैव लाइटर और मैच बॉक्स, तो शी ऑफर्स हर ओन सिगरेट, लेकिन उस सिगरेट के आसपास पूरी स्टोरी वीव होती है, पूरा इंसिडेंट वीव होता है, पूरी कहानी वीव होती है। तो जो सिगरेट है इट ब्रिंग्स अ सिचुएशन ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू, ठीक है। द यंग मैन फील्स वेरी इंसल्टेड द वे शी स्पीक्स टू हर एंड ही टेल्स हर दैट इन कंट्री देयर इज नथिंग लाइक कास्ट, क्रीड और बैरियर्स, रिलीजन के कोई नहीं है वहाँ पे, क्या है, मेल और फीमेल ही रहते हैं। सो ही इज़ सो पुअर, ही स्मोक्स हाफ द सिगरेट ही स्मोक्स अर्लियर देन ही टेक्स हाफ रिमेनिंग हाफ ऑफ द सिगरेट, लेकिन
ही इज़ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड हिज बिहेवियर एवर रिमेन्स वेरी डिग्निफाइड। ठीक है, एक आपका लेंथी क्वेश्चन है इसमें, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, आप जो है इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डिस्क्राइब इन ओन वर्ड्स द मीटिंग बिटवीन द वाइट अमेरिकन गर्ल एंड द ब्लैक यंग मैन इन रोगर मायर्स स्टोरी ब्लैकआउट। समरी ऑफ द स्टोरी भी यही है। तो आप लोगों ने ये लेंथी क्वेश्चन प्रिपेयर करना और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करने हैं, और इनको आपने इसकी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि हमारा फेचिंग वाला जो है ना, मार्क्स अच्छे फेच करने के लिए उससे बढ़िया हमारे पास कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं रहता है। उसके बाद हमारी कलर डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड 2 और पोइम्स हैं, या शायद 3 होंगी, डिपेंड्स की कितनी पोइम्स हैं, हमें वो सेक्शन को भी कंप्लीट करना है, और उसके साथ हमारे 3 सेक्शंस जो है वो पूरी तरह से हमारे वो कंप्लीट हो जाएंगे। वन इज़ टेलीफोन, कन्वर्सेशन, हैरलम एंड स्टिल आई अराइज, ये 3 पोइम्स हमारी बचती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू विल बी एट होम ऑब्वियसली, और जब भी आप आओगे, जब आने वाली सिचुएशन बनती है, सपोज कॉलेजेस हमारे नॉर्मल खुलते हैं, तो यू हैव टू लिसन टू द वीडियो, यू हैव टू जस्ट एब्जॉर्ब ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसोएवर आई डिस्कस्ड विद यू, और आप क्या करोगे, आप अपनी क्वेरीज लेके आओगे। यू वोंट कम विद द कंसेप्ट ऑफ कि चैप्टर की रीडिंग होगी, आपकी क्वेरीज होंगी और उनको हम डिस्कस करेंगे। सो गुड डे।